सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता। हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। यदि माँ बाप के लिए संस्कार हो और कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति दूर रहकर प्रेरणादायक काम कर सकता है। ये कहावत फिट बैठती है हनुमान कॉलोनी निवासी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी आशा तिवारी के परिवार पर। उनकी 3 पुत्रियां और 1 पुत्र सुशांत तिवारी हैं। विगत 2 वर्षों पहले श्रीमती आशा तिवारी बा रमेश चंद्र तिवारी का स्वर्गवास हो गया। विगत दिवस अपनी मां आशा देवी के स्वर्गवास के 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर बच्चों ने लॉयंस नेत्र चिकित्सालय में फ्री आई कैंप कराकर लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र में नई राह दिखाई है। आई कैंप में 40 ऑपरेशन हुए। गौरतलब है कि सुशांत तिवारी दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं। उनकी इस पहल से बहुत लोग प्रेरणा ले सकते हैं। गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर के निर्देश पर उपभोक्ता भंडार के सेल्समैन व सहायक सेल्समैन के विरुद्ध FIR हुई दर्ज। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देश पर गिरिराज प्राथमिक उपभोक्ता भंडार कुमराज के सेल्समैन मंगलेश मीना तथा सहायक सेल्समैन शरीफ खान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। प्रकरण में FIR अनुविभागीय अधिकारी चाचौड़ा बीनागंज वीरेंद्र सिंह द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष कुमार चतुर्वेदी को थाना कुमराज भेजकर दर्ज कराई गई। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद्यान्न माफिया के विरुद्ध सभी SDM निरंतर निगरानी बनाए रखें। गड़बड़ी पाए जाने पर FIR दर्ज कराएं। किसी भी गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बमौरी थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई। मात्र 24 घंटे के भीतर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 2 मोटरसाइकिलें की बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गत दिवस बमौरी थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी करने वाले वाहन चोरों को मात्र 24 घंटे के भीतर ही 26 सितम्बर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की कुल 2 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। कांग्रेस का अनूठा अभियान यंग इंडिया बोल, अच्छे वक्ताओं को दिल्ली में देंगे राष्ट्रीय मंच। युवा कांग्रेस देश भर के अंदर वक्तव्य कला में माहिर युवाओं को अनोखा मंच प्रदान कर रही है। युवा कांग्रेस द्वारा जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके जरिए युवाओं को अपनी वक्तव्य शैली का प्रदर्शन करने का उचित मंच प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जयेश गुरनानी आज गुना पहुंचे और पत्रकार वार्ता के दौरान पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। कलेक्टर ने आरोपी का सत्र लाइसेंस निलंबित किया। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई कर लोक शांति एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी नानटा वारेला पुत्र गुंडा वारेला निवासी ग्राम बारोदिया ग्राम निवासी ग्राम सिरसी जिला गुना को जारी सत्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। देश को एक और भगत सिंह की जरूरत है। कांग्रेस ने मनाई शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। जिला कांग्रेस कमेटी ने शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस हाट रोड पर मनाया। इस दौरान मोमबत्ती जलाकर क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश में विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए क्रांतिकारी विचारों का प्रकटन करें और केंद्र की जन विरोधी नीतियों का विरोध जताएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शहीद आजम के जीवन पर प्रकाश डाला।
अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला गुना इकाई द्वारा दुबे कॉलोनी स्थित विघ्नहरण बालाजी धाम पर अतुल महाराज जी के नेतृत्व में सफलता पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ समस्त जन समुदाय के स्वास्थ्य, जीवन एवं शांति का वातावरण बना रहे इस हेतु किया गया। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष अमित शर्मा द्वारा सफलता पूर्वक बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा पमौरी अनुसूचित जाति विभाग द्वारा महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एवं पात्र हितग्राहियों को आवास न मिलने एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ न मिलने, किसानों को फसल मुआवजा न मिलने के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। खेत किसान स्वाभिमान पदयात्रा राजगढ़ में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह हुए सम्मिलित। व्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, बाबू सिंह तबर, राजगढ़ विधायक एवं सैकड़ों नेतागण एवं किसान उपस्थित रहे। केले का अवैध परिवहन करते एक ट्रक को किया जब्त, 4,500 रुपए का जुर्माना। शिव शक्ति ट्रेडर्स बुरहानपुर से आगरा अवैध रूप से केले का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। कृषि उपज मंडी समिति बीनागंज के उड़नदस्ता दल द्वारा चाचौड़ा ब्लॉक के ग्राम जोगीपुरा टोल टैक्स पर चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक MP 13HB 2154 ट्रक जिसमें 100 क्विंटल केला भरा हुआ था, जिसका टैक्स दिए बगैर परिवहन किया जा रहा था। ट्रक में भरे 100 क्विंटल केले की कीमत लगभग 70,000 रुपए आंकी गई। परिवहन करने के संबंध में 5 गुना टैक्स 3,500 रुपए एवं समझौता शुल्क 1,000 रुपए सहित कुल 4,500 रुपए जुर्माना किया गया। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को हो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जाएं, खासकर महिलाओं और बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर P बुनकर, सिविल सर्जन HV जैन, डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा सहित अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। मेडिकल स्टोर पर करें छापामार कार्रवाई। कलेक्टर ने खाद्य औषधि प्रशासन को निर्देश दिए कि जिले में संचालित मेडिकल स्टोर पर निरंतर छापामार कार्रवाई करें और ये देखें कि मेडिकल स्टोर संचालक नियम विरुद्ध दवाओं का विक्रय तो नहीं कर रहे। नागरिकों को सही दामों पर दवा मिले, ये सुनिश्चित करें। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जवाहर नेहरू विद्यालय बजरंगगढ़ गुना में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 निर्धारित है। उक्त प्रवेश परीक्षा में जिले की मान्यता प्राप्त विद्यालय के ऐसे छात्र जो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हैं, वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा आज कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया। छात्र संख्या में अनुरूप सीट संख्या वृद्धि कर समस्त छात्रों को प्रवेश देने की गई मांग। बताया कि उच्च शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसमें महाविद्यालय से कई हजार छात्र आवेदन कर चुके हैं और बहुत से छात्रों का प्रवेश भी हो चुका है, लेकिन महोदय अभी भी छात्रों की एक बड़ी संख्या जो प्रवेश से वंचित है। महाविद्यालय में सीट संख्या सीमित होने की वजह से उनका प्रवेश नहीं हो पाया। हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉलेज में मात्र 12 सीटें बची हुई हैं, जबकि आवेदक छात्रों की संख्या लगभग 200 के करीब है। तो ऐसे में वे कैसे प्रवेश ले सकते हैं, जबकि SLB में पर्याप्त स्टाफ है, पर्याप्त शिक्षक हैं, पर्याप्त व्यवस्था है। तो सीट संख्या बढ़ाकर सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। MA, MSc व MCOM की भी यही स्थिति है। आवेदक छात्रों की संख्या अधिक है और सीट संख्या कम होने के चलते वे प्रवेश नहीं ले पा रहे। बाजार में ट्रैक्टर ट्राली पर सरिया लाद कर निकल रहे चालक, हादसे की आशंका। ट्रैक्टर ट्रालियों पर सरिया लाद कर निकलने वालों पर नहीं होती कोई कार्रवाई। यदि आप सरिया, बांस या अन्य सामग्री लदे वाहन के पीछे चल रहे हैं तो आपको सावधान होकर चलने की जरूरत है। शहर सहित अंचल में वाहनों से बाहर निकलते सरिया, बांस व अन्य सामग्री से आपकी जान को खतरा हो सकता है। शहर की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे वाहनों को देखा जा सकता है। इस कारण लोगों को दुर्घटना के साथ जान का खतरा भी बना रहता है।
बीजेपुर थाना क्षेत्र से गायब 13 वर्षीय किशोर को पुलिस ने मात्र 24 घंटे में अहमदाबाद से खोज निकाला। जिले में अपहरण एवं गायब नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई करते हुए जिले से गायब एवं अपहरण नाबालिगों को दस्तयाब कर उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपुर थाना क्षेत्र से दिनांक 25 सितंबर 2021 को गायब हुई 13 वर्षीय किशोर को विजयपुर थाना प्रभारी डीएसपी प्रशांत शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा महज 24 घंटे के भीतर गुजरात के अहमदाबाद से खोज निकालने में सफलता हासिल की गई। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शंकराचार्य द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित अखाड़ा आज भी हिंदू धर्म परंपरा को निभाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। जब सन्यासी अपने अखाड़ों के द्वारा स्थापित मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने में लगते हैं, सब अखाड़ों के वरिष्ठ लोग उन्हें सदमार्ग पर लाने के लिए अपनी तरह से कार्य करते हैं। ऐसा ही मामला गुना लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने आया, जहाँ पर की किसी वर्षों से अवैध गतिविधियों में लिप्त पुजारी वेदनाथपुरी को कुछ दिनों पूर्व आनंद अखाड़ा में निष्कासित कर दिया गया। पूर्व पुजारी वेदनाथपुरी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मंदिर परिसर में पक्की दुकानों के निर्माण के लिए लाखों रुपए व्यक्तिगत तौर पर ले लिए, जिनकी ना तो सूचना दी और न ही प्रशासन से कोई अनुमति ली, जिसके चलते इस अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि धन के मद में वे जितना निम्न स्तर पर चले गए कि उन्होंने पराई स्त्री के साथ संबंध ग्रस्त के संबंध स्थापित कर लिए, जिसके चलते आनंद अखाड़ा में उन्हें न केवल अखाड़े से निष्कासित कर दिया बल्कि मंदिर से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। पिपराई गांव स्टेशन पर गाड़ी संख्या 09167/09168 अहमदाबाद वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल का प्रायोगिक ठहराव शुरू। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 29 सितंबर को 1:50 पर पिपराई गांव स्टेशन पर गाड़ी संख्या 09167 अहमदाबाद वाराणसी एक्सप्रेस स्पेशल को हरी झंडी दिखाकर गाड़ी के ठहराव का शुभारंभ किया। स्वच्छ प्रतियोगिता दिवस पर ड्राइंग, पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्वच्छ रेल स्वच्छ परिसर बनाने का संकल्प के साथ भोपाल मंडल पर दिनांक 16 से 30 सितंबर तक प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज 29 सितंबर को मंडल के इटारसी, भोपाल, बीना एवं गुना में स्वच्छता विषय पर ड्राइंग, पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में रेल कर्मियों एवं उनके बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 14 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद का कार्यवाहक प्रभार दिया गया। गुना जिले के आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के रिक्त पद पर शर्तों के अधीन कार्यवाहक प्रभार दिया जाकर पूर्ववत स्थान पर ही पदस्थ किया गया है। सूची की गई जारी। नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन 1 अक्टूबर को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कार्यशाला का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 को दोपहर 1 बजे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में समाज के हर वर्ग को जागरूक बनाने के उद्देश्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें 34 वर्ष बाद आई नई शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों से अवगत कराया जाएगा। वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों के सम्मान में आयोजन 1 अक्टूबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में परिचर्चा एवं सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गुना में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक किया गया है। पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन का विशेष अभियान। शासन द्वारा समस्त पेंशन हितग्राहियों को विशेष अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन किया जाना है। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना, राघोगढ़, चाचौड़ा, बमोरी, आरोन तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी गुना, राघोगढ़, नगर परिषद चाचौड़ा, आरोन, कुमराज को इस संबंध में कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होगा प्रारंभ। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली से करेंगे औपचारिक शुभारंभ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत नालसा की योजनाओं की पहुंच हर गांव तक हो तथा कोई भी गांव बिना विधिक सहायता की जानकारी के न रह पाए, इसी उद्देश्य से संपूर्ण भारत में विधिक साक्षरता की अलग जगाने अखिल भारतीय जागरूक एवं पहुंच कार्यक्रम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को प्रारंभ होगा तथा ये कार्यक्रम 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा विभिन्न जागरूकता शिविर एवं गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश विधि एवं न्याय मंत्री कार्यपालक अध्यक्ष महोदय नालसा एवं अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की गरिमाई उपस्थिति में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन एवं यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम हरिपुर में मेघा कैंप 11 अक्टूबर को होगा आयोजित। ग्राम हरिपुर में 11 अक्टूबर 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा शासन के समन्वय से मेघा कैंप आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर को ग्राम राय, दिनांक 10 अक्टूबर को ग्राम जमराज जनपद गुना, दिनांक 9 नवंबर को ग्राम देहरी जनपद रावगढ़ एवं दिनांक 14 नवंबर को ग्राम आमखेड़ा जनपद चाचौड़ा में जिला प्राधिकरण गुना द्वारा मेलों का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालय सहित संपूर्ण जिले में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर प्रभात फेरी 8 बजे जिला न्यायालय प्रांगण से होकर अंबेडकर भवन, शांति निकेतन स्कूल के सामने से होती हुई हाट रोड, हनुमान चौराहे के रास्ते जिला न्यायालय परिसर में समाप्त होगी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुना में 1 दिवसीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 4 अक्टूबर 2021 को प्राचार्य शासकीय ITI गुना द्वारा दी गई जानकारी अनुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नानाखेड़ी सेंट्रल स्कूल के पास गुना में 1 दिवसीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 4 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोबल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना नीलेश पारी के निर्देशानुसार एवं हरि नारायण शर्मा COO जनपद पंचायत चाचौड़ा के मार्गदर्शन में स्वच्छता रथ चलाकर जनपद पंचायत चाचौड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार शहर में फैल रहे डेंगू के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका परिषद गुना द्वारा प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं फॉगिंग कराई जा रही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव ने बताया कि आज शहर के मातापुरा, फ्रेंड्स कॉलोनी, सैनिक विहार, विवेक कॉलोनी, वार्ड नंबर 11, बूढ़ेवाला क्षेत्र, क्रास्ट स्कूल, तलाई मोहल्ले में श्री राम कॉलोनी क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव फॉगिंग कराई गई। 2 स्थायी वारंटों में लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार। गत दिवस म्याना थाना पुलिस द्वारा न्यायालय गुना से 2 अलग अलग प्रकरणों में जारी स्थायी वारंटों में लंबे समय से फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय गुना के प्रकरण क्रमांक 224/13 धारा 323, 436, 506, 34 भादवी एवं प्रकरण क्रमांक 39/27/15 धारा 323, 254, 506, 34 भादवी में जारी 2 अलग अलग स्थायी वारंटों में फरार चल रहे वारंटी काशीराम पुत्र शंकर सिंह शहरिया उम्र 50 साल निवासी ग्राम पटना उमरी थाना म्याना के आज ग्राम खैरी खता में होने की जानकारी उमरी चौकी पुलिस को लगने पर वारंटी को पकड़ने के लिए चौकी से तत्काल पुलिस की एक टीम रवाना हुई और टीम द्वारा ग्राम खैरी खता में आरोपी को घेराबंदी की गई और जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पति से झगड़कर घर से भागी महिला को पुलिस ने सुरक्षित घर वापस पहुंचाया। 28 सितंबर की रात्रि करीब 11:30 बजे टेकरी मंदिर परिसर में एक अकेली 35 वर्षीय महिला के बेटे होने की सूचना मिलने पर कंट्रोल के माध्यम से तत्काल FRV 2 एवं कैंट थाने पुलिस की PCR मोबाइल को रवाना किया गया। पुलिस मोबाइल तुरंत टेकरी धाम पहुंची और जहां पर अकेली बेटी महिला से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि वे धरनावदा थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली है, जिसका आज उसके पति से झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद वे घर से भाग आई और यहाँ मंदिर में आकर बैठ गई। पुलिस द्वारा महिला के घर वालों को सूचना दी गई। इसके बाद उसका देवर आ गया, लेकिन महिला वापस घर जाने को तैयार नहीं हुई। पुलिस द्वारा महिला को समझाया और किसी तरह वापस उसके घर जाने के लिए तैयार कर उसे देवर के सुपुर्द कर वापस सुरक्षित घर पहुंचाया। यदि माँ बाप के लिए संस्कार हो और कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति दूर रहकर प्रेरणादायक काम कर सकता है। ये कहावत फिट बैठती है हनुमान कॉलोनी निवासी स्वर्गीय
श्री रमेश चंद्र जी आशा तिवारी के परिवार पर उनकी 3 पुत्रियां और 1 पुत्र सुशांत तिवारी हैं। विगत 2 वर्षों पहले श्रीमती आशा तिवारी बा रमेश चंद्र तिवारी का स्वर्गवास हो गया। विगत दिवस अपनी मां आशा देवी के स्वर्गवास के 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर बच्चों ने लॉयंस नेत्र चिकित्सालय में फ्री आई कैंप कराकर लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र में नई राह दिखाई है। आई कैंप में 40 ऑपरेशन हुए। गौरतलब है कि सुशांत तिवारी दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं। उनकी इस पहल से बहुत लोग प्रेरणा ले सकते हैं। मैं सुशांत तिवारी, निवासी हनुमान कॉलोनी। मेरा ये मानना है कि अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करना हो तो उसके लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बेसिकली दिल्ली में बेस्ड हूँ, लेकिन मेरी माँ की अभी द्वितीय पुण्यतिथि थी। उसमें मैंने चाहा कि कुछ ऐसा करें कि जिससे गुना के गरीब लोगों की मदद हो। तो हम लोगों ने लायंस क्लब के थ्रू नेत्र शिविर लगाया। उसमें हम लोगों ने लगभग 40 लोगों को हमने उनका ऑपरेशन कराने की कोशिश करी और वो बिल्कुल प्रॉपरली सक्सेसफुल रहा। मेरे पापा की बड़ी तमन्ना थी कि ऐसा कुछ करा जाए। जो मैंने कोशिश करी और भगवान की दुआ और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से ये पूर्ण हुआ। बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ युवाओं को कि अगर आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करना है तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा हो, गरीबों की मदद करो, हमेशा आपको वो ऊपर से आशीर्वाद देंगे। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया। छात्र संख्या में अनुरूप सीट संख्या वृद्धि कर समस्त छात्रों को प्रवेश देने की गई मांग। बताया कि उच्च शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसमें महाविद्यालय से कई हजार छात्र आवेदन कर चुके हैं और बहुत से छात्रों का प्रवेश भी हो चुका है। लेकिन महोदय, अभी भी छात्रों की एक बड़ी संख्या जो प्रवेश से वंचित है। महाविद्यालय में सीट संख्या सीमित होने की वजह से उनका प्रवेश नहीं हो पाया। हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉलेज में मात्र 12 सीटें बची हुई हैं, जबकि आवेदक छात्रों की संख्या लगभग 200 के करीब है। तो ऐसे में वे कैसे प्रवेश ले सकते हैं, जबकि SLB में पर्याप्त स्टाफ है, पर्याप्त शिक्षक हैं, पर्याप्त व्यवस्था है। तो सीट संख्या बढ़ाकर सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। MA, MSc व MCOM की भी यही स्थिति है। आवेदक छात्रों की संख्या अधिक है और सीट संख्या कम होने के चलते वे प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। कि अभी उच्च शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कई सारे छात्रों के प्रवेश हो चुके हैं, लेकिन हमारे गुना महाविद्यालय से कई सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिनका अभी प्रवेश होना बाकी है। सरकार की एक नीति है कि कॉलेज चलो अभियान, इसके माध्यम से वो प्रचार करती है कि बच्चे कॉलेज में आएँ और प्रवेश लें। एक तरफ दूसरी नीति है कि सीट संख्या नियंत्रण पद्धति, जिसके चलते बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अधिक है जो चाहते हैं कि कॉलेज में एडमिशन हो पाए, लेकिन सीट संख्या नियंत्रण पद्धति की वजह से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। कई सैकड़ों छात्र हैं जो गाँव से रोज अप डाउन कर रहे हैं। अब लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, पता चलता है कि आज लिस्ट में नहीं आया, फिर अगले दिन लिस्ट में आ जाता है और उनको पता चलता है कि हमारा नाम लिस्ट में से निकल चुका है। ऐसे भी कई सारे छात्र रोज कॉलेज में आ रहे हैं जिनका नाम लिस्ट से गायब हो चुका है। अतः सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाए, इस मांग को लेकर के आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर इसके बाद भी छात्रों को प्रवेश नहीं हो पाता है तो छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ इसको लेकर के तीव्र आंदोलन करेगा जब तक कि सभी छात्रों का एडमिशन नहीं हो जाता। मेरा नाम देवेंद्र सेन, कॉलेज सचिव AIDSO। कांग्रेस का अनूठा अभियान यंग इंडिया बोल, अच्छे वक्ताओं को दिल्ली में देंगे राष्ट्रीय मंच। युवा कांग्रेस देश भर के अंदर वक्तव्य कला में माहिर युवाओं को अनोखा मंच प्रदान कर रही है। युवा कांग्रेस द्वारा जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके जरिए युवाओं को अपनी वक्तव्य शैली का प्रदर्शन करने का उचित मंच प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जयेश गुरनानी आज गुना पहुंचे और पत्रकार वार्ता के दौरान पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। लोग रहेंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार, एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता। यह 3 लोग मिलकर यह निर्णय लेंगे कि जैसे कि 100 वीडियो 200 वीडियो अगर हमारे पास आते हैं गुना जिले से, तो उसमें से टॉप 5 कौन से हैं। उन 5 लोगों का चयन किया जाएगा, जिसमें से एक का महिला और एक अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य है।
ताकि शोषित और वंचितों को भी युवा कांग्रेस में स्थान मिल सके। और 3 सामान्य वर्ग के रहेंगे। इस प्रकार से 5 लोगों को चुना जाएगा। इसके बाद उन 5 लोगों को, जो हर जिले से 5-5 लोग चुने गए हैं, उनकी एक प्रतियोगिता प्रदेश स्तर पर कराई जाएगी भोपाल में। प्रदेश स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी उसमें से 5 लोगों को चुना जाएगा। वो किसी भी जिले का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है। जो प्रदेश स्तर पर 5 लोगों की जो प्रतियोगिता हुई है, उनमें से जो छटकर आएंगे उनकी दिल्ली में प्रतियोगिता होगी। हर प्रदेश से 5-5 लोगों को चयनित किया जाएगा, टॉप 5 लोगों को, जो शीर्ष पर 5 आते हैं। दिल्ली में जो प्रतियोगिता होगी उसमें कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप, आला कमान मौजूद रहेगा। आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, अभी तक की यह संभावना है कि वो दिल्ली की जो प्रतियोगिता होती है उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी अनिवार्य रूप से आएंगे। तो एक आम व्यक्ति को, एक आम युवा को आदरणीय राहुल गांधी जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का, अपनी बात रखने का मौका जो है युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल के मंच के माध्यम से दे रही है। तो इस प्रकार से ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। जो दिल्ली में टॉप 5 रहेंगे उनको युवा कांग्रेस सीधा राष्ट्र स्तर पर नियुक्तियां देगी। जो प्रदेश स्तर पर रहेंगे उन्हें प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता के रूप में नियुक्तियां मिलेंगी, और जो जिला स्तर पर रहेंगे उन्हें जिले की बॉडी में एडजस्ट किया जाएगा। ये इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा। आपका कोई सवाल है? देश को एक और भगत सिंह की जरूरत है। कांग्रेस ने मनाई शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। जिला कांग्रेस कमेटी ने शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिवस हाट रोड पर मनाया। इस दौरान मोमबत्ती जलाकर क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश में विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए क्रांतिकारी विचारों का प्रकटन करें और केंद्र की जन विरोधी नीतियों का विरोध जताएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शहीद आजम के जीवन पर प्रकाश डाला। उसके 2 हिस्से हो गए, एक था गांधीवादी, तो एक क्रांतिकारी। इन दोनों के मिलकर जब अपने स्तर से कार्रवाइयाँ की, उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को देश से पलायन करना पड़ा और हमें स्वतंत्र भारत की स्थापना का मौका मिला। ये वो टीम थी गरम दल की, जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस आज़ाद पे इन्हें आरंभ किया। और भगत सिंह की स्थिति तो ये थी, बम विस्फोट करने के बाद लोग भागे नहीं, बल्कि मीरा तान के अपनी गिरफ्तारी की। ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं के साथ लेकर गांधी जी के विचारों को मिलाकर हमें स्वतंत्र भारत के रूप में लोकतंत्र की स्थापना का मौका मिला। लेकिन गंभीर बात है कि आज लोकतंत्र के जो मूल है, उन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और हम सबको मिलकर उसका सामना करना है। धन्यवाद। विधानसभा पमौरी अनुसूचित जाति विभाग द्वारा महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एवं पात्र हितग्राहियों को आवास न मिलने एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ न मिलने, किसानों को फसल मुआवजा न मिलने के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। मोदी 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 कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शंकराचार्य द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित अखाड़ा आज भी हिंदू धर्म परंपरा को निभाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। जब सन्यासी अपने अखाड़ों के द्वारा स्थापित मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने में लगते हैं, सब अखाड़ों के वरिष्ठ लोग उन्हें सदमार्ग पर लाने के लिए अपनी तरह से कार्य करते हैं। ऐसा ही मामला गुना लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने आया, जहाँ पर की किसी वर्षों से अभिहित गतिविधियों में लिप्त पुजारी वेदनाथपुरी को कुछ दिनों पूर्व आनंद अखाड़ा में निष्कासित कर दिया गया। पूर्व पुजारी वेदनाथपुरी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मंदिर परिसर में पक्की दुकानों के निर्माण के लिए लाखों रुपए व्यक्तिगत तौर पर ले लिए, जिनकी ना तो सूचना दी और न ही प्रशासन से कोई अनुमति ली, जिसके चलते इस अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि धन के मद में वे जितना निम्न स्तर पर चले गए कि उन्होंने पराई स्त्री के साथ संबंध ग्रस्त के संबंध स्थापित कर लिए, जिसके चलते आनंद अखाड़ा में उन्हें न केवल अखाड़े से निष्कासित कर दिया बल्कि मंदिर से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ दिनों से चल रहा है अखाड़े का, जो संत हमारे वेदनाथपुरी जी हैं, उनके कुछ ऐसे आचरण देखते हुए जो अखाड़े को क्याम हुआ, अखाड़े को यातायात कराया गया। तो उसके बाद अखाड़े ने उनको निष्कासित किया गया। फिर उसके बाद नया पुजारी नियुक्त किया गया, जिसको नियुक्त किया गया वो श्री महंत दिवाकरपुरी पुजारी प्रबंधक हैं। अब इस समय बाकी हमारे पंच परमेश्वर 5 लोग हैं, जिसमें हमारे भवानीपुरी जी, ओंकारपुरी जी, दीपकपुरी जी और बाल भारती जी और हमारे सचिव महोदय कैलाशपुरी जी। ये आज जो हुआ, जो एलडीएम के सामने हुआ, तो जो हमने अपने दस्तावेज रखे अखाड़े ने, जो हम लोगों को दिए गए दस्तावेज हमने प्रस्तुत करे, तो अखाड़े ने देखा और एलडीएम साहब ने देखा, तहसीलदार साहब ने देखा और पुलिस के टीआई साहब ने भी देखा कि हमने पूरे दस्तावेज दिखा दिए गए। उन्होंने कहा कि हाँ आपके पास दस्तावेज है। फिर प्रेजेंट में जो पार्टी थी वेदनाथपुरी, उनसे पूछा कि हाँ आपको मालूम है कि नहीं, तो उन्होंने क्या नहीं मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं। फिर हमने अपने सचिव, उनके ज्ञात में तो था पर उन्होंने मना करा कि यहाँ नहीं है। फिर हमने अपने सचिव साहब से फ़ोन करवा के उनके मोबाइल में भी मैसेज छुड़ाया, उनके सामने उनके भी यातायात करवाया गया। तो फिर हमें एलडीएम साहब ने आश्वासन दिया, तहसीलदार ने साहब ने भी हमें आश्वासन दिया और सिटी कोतवाली हमारे टीआई साहब, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप तुम दोनों को ज्ञात कराया जाता है कि शांति भंग ना करें, मंदिर की जैसी परंपरा है वैसे देखें। जो पक्ष अखाड़े ने आपको दिया आपने कराया, पर जो अब अगली कार्रवाई है वो अखाड़ा करेगा। अब इसमें प्रशासन का कोई दखल अंदाज नहीं होगा। ये अखाड़े का पंच परमेश्वर का फैसला, इसमें जो आगे की कार्रवाई की जाएगी वो अखाड़ा करेगा।